नमस्कार। मॉडर्न स्कूल गांधीधाम से मैं पूरम मेहता, सब्जेक्ट हिंदी सेकंड लैंग्वेज की अध्यापिका, आप सभी जो इस वीडियो को देख रहे हैं उन सभी का अभिवादन करती हूं और आप सभी के सुंदर स्वास्थ्य की कामना करते हुए आज हम एक सुंदर विषय के साथ आज की ई क्लास शुरू करने जा रहे हैं। आज का महत्वपूर्ण विषय गद्यार्थ ग्रहण हम सीखेंगे। तो गद्यार्थ ग्रहण, प्रश्न पत्र में गद्यार्थ ग्रहण के बारे में एक प्रश्न रहता है। इसमें 8-10 पंक्तियों को अपठित पाठ्येतर परिच्छेद और उसके नीचे 4-5 प्रश्न दिए जाते हैं। परिच्छेद के आधार पर उन प्रश्नों के उत्तर अपने शब्दों में लिखने के लिए कहा जाता है। तो परीक्षा में हमें एक गद्य दिया जाता है जो 8-10 पंक्तियों का होता है, उसे हमें पढ़ना होता है और उसे हमें नीचे जो प्रश्न दिए होते हैं उन्हें समझकर उसके उत्तर जो हैं वो लिखने होते हैं। अब गद्यार्थ ग्रहण हम कैसे करेंगे? गद्यार्थ ग्रहण करते समय ध्यान में रखने योग्य बातें। नंबर 1, सबसे पहले परिच्छेद को ध्यान से पढ़िए। जो भी परिच्छेद दिया हुआ है उसे हमें ध्यान से पढ़ना है। नंबर 2, परिच्छेद के भाव को समझकर अपनी भाषा में प्रश्न के उत्तर लिखने चाहिए। जो परिच्छेद हमने पढ़ा उसे हमें समझना है और फिर उत्तर लिखने चाहिए। नंबर 3, उत्तर की कच्ची रूपरेखा तैयार कीजिए। जो भी उत्तर हमें दिया गया है उसे हमें रफली पेंसिल से अंडरलाइन करके उसके आंसर देख लेने चाहिए। नंबर 4, अपेक्षित उत्तर संक्षेप में और सरल भाषा में लिखिए। नंबर 5, परिच्छेद का मुख्य विचार या भाव समझकर संक्षिप्त, उचित और आकर्षक शीर्षक दीजिए। नंबर 6, उत्तर में वर्तनी, विराम चिन्ह आदि की ओर भी ध्यान दीजिए। वर्तनी यानी स्पेलिंग मिस्टेक नहीं होनी चाहिए, विराम चिन्ह यानी फुल स्टॉप, क्वेश्चन मार्क, ये सारी चीज़ों का हमें ध्यान रखना है। तो इस तरह हम गद्यार्थ ग्रहण करते समय ध्यान में कुछ बातों को रखेंगे। अब गद्यांश देखेंगे यानी कि परिच्छेद देखेंगे। भ्रष्टाचार को मिटाने के लिए क्रांतिकारी उपायों को अपनाना चाहिए। फिर भी केवल उपायों से कुछ नहीं होगा। हम जैसे लोगों में अगर नैतिक चारित्रिक बल रहेगा तो ही भ्रष्टाचार नहीं फैलेगा। स्वार्थ का त्याग, कुर्सी सत्ता के मोह का त्याग, अपने पराई की भावना, जातिवाद जैसी बुरी बातों का त्याग करने से ही भ्रष्टाचार मिट सकता है। तो आज हमने यह परिच्छेद देखा जो सिर्फ और सिर्फ भ्रष्टाचार के ऊपर ही था। अब हम प्रश्न देखेंगे। प्रश्न, भ्रष्टाचार को मिटाने के लिए कौन सा उपाय अपनाना चाहिए? ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन था। सेकंड क्वेश्चन, हम में कैसा बल होगा तो भ्रष्टाचार नहीं फैलेगा? थर्ड क्वेश्चन, किस बात का त्याग करने से भ्रष्टाचार मिट सकता है? फोर्थ क्वेश्चन, इस परिच्छेद को उचित शीर्षक दीजिए। अब हम उत्तर देखेंगे। भ्रष्टाचार को मिटाने के लिए क्रांतिकारी उपायों को अपनाना चाहिए। नंबर 2 आंसर, हम में कैसा बल होगा तो भ्रष्टाचार नहीं फैलेगा, तो उसका आंसर हम लिखेंगे, हम जैसे लोगों में अगर नैतिक चारित्रिक बल रहेगा तो ही भ्रष्टाचार नहीं फैलेगा। नंबर 3, किस बात का त्याग करने से भ्रष्टाचार मिट सकता है, तो उसका आंसर आएगा स्वार्थ का त्याग करना, कुर्सी से या कुर्सी का सत्ता से मोह त्याग करना, अपने पराये की भावना का त्याग करना, जातिवाद जैसी बुरी बलाओं का त्याग करना, ये सब करने से ही भ्रष्टाचार मिट सकता है। अब नंबर 4, इस परिच्छेद को उचित शीर्षक दीजिए। तो इस परिच्छेद को योग्य शीर्षक भ्रष्टाचार एक समस्या ही हो सकता है। तो स्टूडेंट्स, आज हमने गद्यार्थ ग्रहण सीखा। आशा रखती हूँ कि आपको यह टॉपिक समझ में आया होगा। नए गद्य के साथ या वीडियो के साथ, पद्य के साथ हम फिर से मिलेंगे। थैंक यू।